हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम टिफिन कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर टीडल सर्च वालों ने 4 पर अटैक कर दिया था। सभी यूनिट्स को लोगों को बचाने के लिए भेज दिया जाता है। उनके पीछे हेडक्वार्टर ऑलमोस्ट खाली हो चुका था, जहां पर जायान के पास सिर्फ कर्नल बर्टन और उनकी टीम ही थी, जिससे टीडल सर्च वालों का रास्ता साफ हो गया और वो हेडक्वार्टर पर अटैक कर देते हैं। असल में वो यहाँ पर जायान के लिए ही आए थे। जैसे ही कर्नल बर्टन को इस बात का आइडिया हुआ तो वो फौरन से जायान को बोलते हैं, अपनी सभी इंपॉर्टेंट फाइल्स इकट्ठी कर लो और बाकी बचे हुए डाटा को डिस्ट्रॉय कर देना। वो तुम पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, तो हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। दोनों जल्दी जल्दी सारा डाटा क्लियर करने लगे। जायान, जो कि उसने एक्स वायरस पर रिसर्च की थी, उसका एक सैंपल निकाल लेता है। जो उसने रिसर्च की थी उस सारी रिसर्च को उसे डिलीट करना पड़ता है, जिसे डिलीट करने से पहले एक बार कर्नल जायान से भी पूछते हैं, ये तुम्हारी रिसर्च है, मैं जानता हूँ तुमने इस पर बहुत मेहनत की थी और अगर तुम चाहो तुम इसे ऐसे ही पीछे छोड़ सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। जिस पर जायान कुछ देर सोचने लग गया। उसे अपनी रिसर्च डिलीट नहीं करनी थी, तो वो फौरन से एक डिवाइस निकालकर उसमें अपना सभी डाटा और रिसर्च मेथड को स्टोर कर देता है। फिर वो डिवाइस निकालकर उसे देखते हुए दुखी मन से बोलता है, अगर मैं नहीं तो आई होप कोई और इस रिसर्च को पूरा कर दे। जिस पर कर्नल बर्टन ने फौरन ही उसके हाथ से वो डिवाइस ले ली और उसे खुद में इंजेक्ट करते हुए बोलते हैं, ये मैं ले लेता हूँ। इस तरह ये तूफान थमने के बाद तुम्हें दोबारा से अपने सभी टर्मिनल डाटा को ऑर्गेनाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यानी कि तुम बस सिंपली मुझे अपने रिसर्च सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर सकते हो। दूसरी तरफ हम मेजर जनरल गर्डन को देखते हैं, जो कि कर्नल जेन वैलन से रिपोर्ट मांग रहे थे कि तुम्हारा मिशन कहां तक पहुंचा। क्योंकि उन्हें बताते हैं कि डियर मेजर जनरल, इस टाइम मैं प्रेसिडेंट के बिल्कुल पास ही खड़ा हूं, वो पूरी तरह से सेफ हैं। हम उन्हें यहां से बाहर निकालने का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। इतने में माया आकर बोलता है, मेजर जनरल गर्डन, हेडक्वार्टर में ज्यादा लोग नहीं बचे, तो प्लीज आपको अभी यहाँ से निकलना होगा। जिस पर वो भी फौरन से अपनी टीम के साथ वहां से बाहर निकलने लग गए। बाहर जाते हुए वो माया से पूछते हैं कि लेफ्टिनेंट जायान कहाँ पर है। जिस पर माया बताता है कि वो इस टाइम कर्नल बर्टन के साथ है और वो दोनों यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। इधर हम कर्नल बर्टन को देखते हैं, जिन्होंने जायान को अपने शोल्डर पर कैरी कर लिया था और फुल स्पीड से भागते हुए उसे बिल्डिंग से बाहर ले जा रहे थे। मार्क और जेन भी उन्हें गार्ड करते हुए उनके साथ ही थे। इतने में उनके सामने टीडल सर्च की एक असाइसन आ जाती है, जिसकी वजह से कर्नल बर्टन को रुकना पड़ा। वो काफी तेज थी, जिसने फौरन से कर्नल बर्टन पर अटैक कर दिया, लेकिन कर्नल भी तेजी से जंप करते हुए खुद को अटैक से बचा लेते हैं और फिर उस पर भी अटैक करने लगे। एक हाथ से उन्होंने जायान को उठा रखा था और दूसरे हाथ से फाइट कर रहे थे, जिसे उस असाइसन ने भी जंप करते हुए पीछे हटकर खुद को बचा लिया। कर्नल अब जायान को अपने शोल्डर से नीचे उतारकर फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए। साइसन पीछे हटते हुए बोलती है, तो तुम वही कर्नल बर्टन हो जिसके बारे में हर कोई बातें कर रहा है। ओह, मैं अपने बारे में बताना तो भूल ही गई, मैं क्लेयर हूँ। ये लेडी टीडल सर्च की एक बहुत ही खतरनाक असाइसन थी, जिसका कोड नेम विच है। ये नाम सुनते ही जायान को भी फौरन से याद आ गया कि उसने इस नाम के बारे में पहले सुन रखा है कि ये बहुत ब्रूटल है, इसके जाल से कोई नहीं बच पाता और इसने स्पेशल फोर्स के कई कमांडर्स को मौत के घाट उतारा है। इतने में मार्क और जेन जल्दी से आगे आकर उन दोनों को कवर कर लेते हैं। जेन उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? फिर वो बोलती है, कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन हमारे बॉस को छोटे जानवर बहुत पसंद है, तो क्या मैं इसे यहाँ से ले जा सकती हूँ? वो यहाँ पर जायान की बात कर रही थी, जिस पर जेन बोलती है, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं। सिर्फ एक जायान को पकड़ने के लिए तुम लोगों ने पूरी सिटी में हलचल मचा दी और सारी स्पेशल टास्क फोर्स को भटकाना पड़ा। तुम्हें क्या लगता है कि हम बस ऐसे ही चुपचाप तुम्हारे कहने पर जायान को तुम्हारे हवाले कर देंगे? पीछे जायान, जो कि उनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा सैड हो चुका था, उसने अपने हाथ में X2 वायरस पकड़ रखा था और ऑलमोस्ट उसे खुद में इंजेक्ट करने वाला था कि कर्नल बर्टन ने उसका हाथ पकड़कर ऐसा करने से रोक लिया, ये बोलकर कि अभी टाइम नहीं आया, ऐसा करने
की जरूरत नहीं। इधर असाइसन चैन की बातें सुनकर फौरन ही उस पर अटैक करने के लिए आ गई कि अगर तुम लोग उसे मुझे नहीं दोगे तो मैं खुद ही ले लेती हूँ। मार्क भी कर्नल बर्टन से बोलता है कि बॉस आप यहाँ से जाओ, हम इसे हैंडल कर लेंगे, जिस पर कर्नल बर्टन भी फौरन से जायन को लेकर वहाँ से भागने लग गए। लेकिन जायन को तो उन दोनों की फिक्र हो रही थी, जिस पर कर्नल बर्टन बोलते हैं फिक्र मत करो, चैन भी उतनी ही स्किल है जितनी की क्लेयर। वो दोनों वहाँ से बाहर ही निकल रहे थे कि इतने में ऊपर से दो और असाइसन आ जाते हैं, जिन्होंने फौरन से उन पर अटैक कर दिया। वो काफी तेजी से छुपते हुए आए थे, लेकिन कर्नल बर्टन ने तो फौरन से उन्हें सेंस कर लिया और जल्दी से जंप करते हुए वहाँ से पीछे हटकर खुद को अटैक से बचा लेते हैं। फिर वो दोनों एक साथ ही एक दूसरे से बोलते हैं, ओह माय गॉड, देखा तुमने, मैंने तो बॉस के पेट को ऑलमोस्ट काट ही दिया था। इससे क्लियर हो जाता है कि वो यहाँ पर जायन को मारने नहीं बल्कि बस उसे पकड़ने आए हैं। ये दोनों असाइसन जुड़वा थे, जिनकी सभी हैबिट्स ऑलमोस्ट एक जैसी ही थी और साथ ही तेजी से उन पर अटैक करने के लिए आ गए, ये बोलते हुए कि हाइन बर्टन चलो देखते हैं तुम हम दोनों को एक साथ कैसे हराते हो। उनमें फाइट स्टार्ट हो गई। ये असाइसन काफी तेज थे, एक ने जंप करते हुए ऊपर से अटैक किया और दूसरा झुककर कर्नल पर नीचे से अटैक करता है। कर्नल सबसे पहले तो ऊपर वाले को झुकते हुए डॉज करते हैं और फिर नीचे वाले को किक करके खुद से दूर फेंक दिया, लेकिन वो पीछे हटने की बजाय दोबारा से उन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। इस बार कर्नल बर्टन भी उन पर अटैक करते हैं। उन्होंने एक ही बार में उस पर्सन की स्वॉर्ड कट कर दी और फिर अपने स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ मूव करते हुए उसे भी साथ ही मार देते हैं, जैसे कि वो उनके सामने कुछ भी ना हो। जिसे ऐसे मरता देखकर पीछे वाला ब्रदर जोर से अपने ब्रदर को बुलाने लग जाता है। वो काफी गुस्से में आ चुका था और तेजी से कर्नल पर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन इस बार कर्नल भी उसकी तरफ बढ़ गए। उन्होंने बस एक ही मूव किया था कि अगले ही पल कर्नल बर्टन की स्वॉर्ड उस पर्सन की नेक पर थी। कर्नल का मूव इतना फास्ट था कि उसे खुद को बचाने तक का मौका नहीं मिलता और अगले ही पल उसका काम भी तमाम हो चुका था। जायन, जो कि इस सब के बीच बस चुपचाप पीछे खड़ा फाइट करते हुए उन्हें देख रहा था, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो समझ चुका था कि ये सिचुएशन कितनी सीरियस है, उसके फेस से घबराहट साफ नजर आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ कर्नल बर्टन के एक्सप्रेशन तो हमेशा की तरह कूल ही थे। वो पूरी तरह अपने फाइटिंग मोड में आ चुके थे। दोनों असासिन्स को मारने के बाद वो जायन का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगते हैं। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़े बाहर की तरफ भागने लगे। पीछे से जायन सोचने लग जाता है कि पता नहीं अब और कितने लोगों को उन्होंने यहाँ हेडक्वार्टर पर अटैक करने के लिए भेजा होगा। इसके अलावा बस मुझे पकड़ने के लिए उन्होंने 4 पर ही अटैक कर दिया। पता नहीं मेरी वजह से कितने लोगों की जान गई होगी। इतने में वो कहते के रूम के पास से गुजरे, जिस पर जायन वहीं पर रुक गया और कर्नल को भी रुकने का बोलता है। ये कहते का रूम है, सभी लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो कहते कहाँ गया। उसे कहते की फिक्र होने लग गई थी, जिस पर वो दोनों उसके रूम में जाकर देखने लगते हैं। ऐसे ही वो रूम में गए तो वहाँ कुछ देखकर जायन काफी ज्यादा चौंक गया। वहाँ कहते जमीन पर काफी बुरी हालत में पड़ा हुआ था, जिसे देखकर जायन भागता हुआ उसके पास आ गया। ये देखकर कर्नल बर्टन भी पूरी तरह से चौंक गए, क्योंकि कहते के पेट में स्फोट घुसी हुई थी और हर तरफ ब्लड फैला हुआ था। जायन को देखकर कहते आहिस्ता से बोलता है, मेरा ब्रेन क्या ये अभी भी यहीं पर ही है? यानी कि कहीं डिटेल सर्च वालों ने मेरा ब्रेन तो नहीं निकाल लिया? जिस पर जायन बताता है कि नहीं, ये अभी भी यहीं पर है, अभी भी यहीं पर है, बस तुम हिम्मत रखो। कहते बोलता है, फिर तो अच्छी बात है। ये बोलकर वो आहिस्ता आहिस्ता से अपनी आइज बंद करने लग गया। इस पर जायन उसे बुलाने लग गया कि हे सोना मत, उठ जाओ, कहते मेरी तरफ देखो। ऐसा लग रहा था कि वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला है। जिस पर जायन कर्नल बर्टन की तरफ मुड़ते हुए बोलता है, क्या आप इसे बचा सकते हो? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मुझे बचाया था। जायन तो होपफुली कर्नल को देखने लग गया, जिस पर कर्नल भी फौरन से आकर कहते के सामने बैठ के अब वो अपनी बॉडी में मौजूद एक्स वायरस का यूज करते हुए उसे हील करने वाले थे। इतने में हम देखते हैं कि इस बात से कहते के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने फौरन से अपने हाथ में पकड़े
हुई कोई चीज कर्नल बर्टन की बॉडी में इंजेक्ट कर दी। ये चीज काफी तेज हुई थी, वो उसे रोक तो नहीं पाए, लेकिन इस बात से वो फौरन से चौकन्ना होकर जल्दी से जायन को पकड़कर उसे दूर करते हैं और खुद भी जंप करते हुए उससे पीछे हट गए। लेकिन जायन को तो अभी भी कुछ समझ नहीं आई थी और वो कंफ्यूज था कि आखिर कर्नल बर्टन ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन कर्नल बर्टन तो उसे पीछे करने के बाद फौरन ही उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं। ये अटैक इतना क्लोज होने के बावजूद भी कैथे ने तेजी से जंप करते हुए खुद को बचा लिया। उसकी स्पीड काफी फास्ट थी, यानी कि अभी तक वो बस मरने की एक्टिंग कर रहा था। इतने में जायान की नजर कर्नल बर्टन की बॉडी में लगे उसी डिवाइस पर गई जो कि अभी कैथे ने उसे इंजेक्ट किया था, जिस पर वो काफी ज्यादा चौंकते हुए पूछता है, कैथे तुम ये क्या कर रहे हो। ये सुनकर कैथे तो क्रीपी से स्माइल करने लग गया और साथ ही अपने पेट में घुसी हुई वो स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए बोलता है, तुम्हारा आईक्यू लेवल तो काफी हाई है ना, तो तुम खुद ही गैस क्यों नहीं कर लेते कि यहाँ क्या चल रहा है। ओह, यानी कि कैथे भी टीडल सर्च वालों में से है। सच में इस पर तो थोड़ा सा भी शक नहीं किया था। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये जायान को कभी धोखा भी दे सकता है। लेकिन कर्नल बर्टन ने जायान को काफी अच्छे से सिखाया था कि जितना कोई तुम्हारे क्लोज होगा उसके धोखा देने के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। वो स्वीट सा कैथे जो कि जायान के साथ हर टाइम नोकझोंक करता रहता था और उसकी इतनी ज्यादा केयर करता था, क्या सच में उसे धोखा दे सकता है। कौन कौन इस चीज से बहुत ज्यादा शौक हुआ है। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज जाने से पहले इसे लाइक जरूर कर दे जाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय।